नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक, और हम आपसे आज चर्चा करेंगे कोरोना को लेके। जी हाँ, कोरोना की महामारी से आप लोग जूझ रहे हैं। पूरा गाजियाबाद, खास तौर बात करी जाए देश में तो गाजियाबाद की स्थिति बड़ी भयंकर है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ऑक्सीजन से लेके बेड तक यहाँ पे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ के मरीज़ कहीं झज्जर, कहीं गुड़गांवा, कहीं फरीदाबाद, कहीं कानपुर जाकर भी अपना इलाज कर रहे हैं। हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं वो आपको डराने के लिए नहीं दे रहे, बल्कि हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आपका जीवन आपके लिए अमूल्य है। इसलिए आप अपने घर में बैठें, सुरक्षित रहें और सावधानी बरतें और किसी के भरोसे ना रहें। खास तौर उन लोगों के भरोसे जो राजनीति करते हैं, जो वोट के टाइम पे आपके अपने घर दरवाजे पे खड़े होते हैं और हाथ जोड़ जोड़ से आपसे वोट की अपील करते हैं, और जब आपको ज़रूरत होती है तो वो दिखाई नहीं देते, आपके किसी भी सेवा के काम नहीं आते हैं। मेरा बचपन से लेके आज तक गाजियाबाद में बीता है और मैंने गाजियाबाद के पॉलिटिक्स के सभी उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आज सबसे ज़्यादा मेरा मन आहत है क्योंकि आज हमारे बीच हमारा एक दोस्त राजू मिश्रा, जो कि खुद हेल्थ बीट देखा करते थे, ऑक्सीजन के अभाव में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं हमारे समाचार संपादक रणवीर गौतम की मिसेज भी इलाज के अभाव में उनकी भी मृत्यु हो गई। इतने बड़े बड़े हादसे हमारे आसपास हो रहे हैं और हम लोग बेखौफ घूम रहे हैं। हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अपने घरों में रहना चाहिए, और गाजियाबाद की जनता इसका पूरा सहयोग कर रही है। सेल्फ लॉकडाउन लगा रही है, कई बाज़ार बंद हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जनप्रतिनिधि हमारी मदद बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। 2-4 अस्पतालों की छोड़ें तो किसी भी अस्पताल में ना बेड मिल रहे हैं, ना ऑक्सीजन मिल रही है, जबकि यहाँ पे एक गुरुद्वारे में ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम है। 24 घंटे वहाँ पे लोग बाग सेवा करते हैं। इंदिरापुरम का गुरुद्वारा गुरमीत सिंह का है, जहाँ गुरमीत सिंह वहाँ खड़े रहते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर देते हैं और कारों के अंदर ऑक्सीजन लगाते हैं। बिना बेड और बिना उसके उन्होंने कई लोगों की अब तक जान बचा चुके हैं। खैर, बहरहाल बात करते हैं हम गाजियाबाद के जनप्रतिनिधियों की, जिनका आज हमने रियलिटी टेस्ट लिया और देखा कि वो फ़ोन पे क्या रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहले हमने फ़ोन मिलाया उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य स्वास्थ्य मंत्री अतुल गर्ग को। अतुल गर्ग को जो हमने फ़ोन मिलाया, उनका नंबर हमने एक स्थानीय अखबार से लिया क्योंकि बाकी वो नंबर उठा नहीं पा रहे थे, और जो उनका नंबर है वो है 9811037560। इस नंबर को हमने 2 बार मिलाया। हम आपको दिखाएंगे, हमने उसकी वीडियो भी शूट करी है, अभी आप देखेंगे मेरे पीछे वो वीडियो चलेगी। आप देख सकते हैं 2 बार फ़ोन उठाने के बावजूद हमें 3 घंटे हो गए हैं, अब तक कोई कॉल बैक नहीं आई है। जबकि शहर के अंदर स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। गाजियाबाद के सरकारी अस्पताल की स्थिति चिंताजनक है, संयुक्त जिला अस्पताल की चिंताजनक है। यहाँ पे कोविड टेस्ट होने में दिक्कतें आ रही हैं और इनके प्रतिनिधि, माना जा रहा है, सुना जा रहा है कि इनके प्रतिनिधि ने रेमडेसिविर इंजेक्शन खुद बांटे हैं। लोगों ने हमें इसकी जानकारी दी है, सूत्रों के मुताबिक ये बात है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए, अब इनका जनप्रतिनिधि भी गायब हैं, वो भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। गाजियाबाद की स्थिति, जो गाजियाबाद के डीएम थे पांडे जी, अजय शंकर पांडे जी, उनसे लेकर सीएमओ तक कई सारे अधिकारी कोरोना की चपेट में हैं। पूरे ज़िले की स्थिति ध्वस्त के कगार पर है। और वहीं जब हमने इस रियलिटी चेक को करा तो जनप्रतिनिधियों ने फ़ोन तक नहीं उठाई। दूसरा फ़ोन हमने करा अनिल अग्रवाल जी को, जिनका नंबर 9910483700 है। जी हाँ, अनिल अग्रवाल जी राज्यसभा सांसद हैं, खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। उसके बावजूद इनके पीए सौरभ ने टेलीफोन उठाया, हमारी बात तसल्लीपूर्वक सुनी, हम आपको भी सुनाएंगे, और आश्वासन दिया कि हमें बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था वो करके देंगे।
अच्छा, डिटेल भेजूँ आपको? अरे पेशेंट का नाम और एड्रेस और मोबाइल नंबर तो भेजोगे ना? ठीक 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 ठीक, मैं सेंड आप कर रहा कहाँ से बात कर रहे हैं? हूँ। गाजियाबाद से, गाजियाबाद से। नहीं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? गाजियाबाद से की कोई बात है? गाजियाबाद से, गाजियाबाद से ही बात कर रहा हूँ। हाँ, तो आप मेरा नंबर लिखो, मेरे नंबर पर डिटेल भेजो। उसके बाद हमने फ़ोन मिलाया साहिबाबाद के विधायक सुनील शर्मा जी को। इन्होंने भी टेलीफोन उठाया, इन्होंने भी हमारी बात सुनी, लेकिन कोई भी टिकाऊ जवाब देने में असमर्थ रहे, क्योंकि उनके ज़िले में, उनकी विधानसभा में कोई सरकारी अस्पताल नहीं है जो उनकी मदद कर सके। उन्होंने पूरी कोशिश करी और हमसे ये कहा कि जैसे ही बंदोबस्त होगा तो हम आपको ज़रूर इत्तला करेंगे। हाँ, मैं साहिबाबाद से बोल रहा हूँ। एक्चुअली हमारे चाचा जी हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो और उनका ऑक्सीजन जो लेवल है वो कम है, 50। हाँ 50। क्या भैया? हाँ, साहिबाबाद में, साहिबाबाद में। आईसीयू में जाएं? बेड नहीं मिल रहा है ना। हाँ, बिल्कुल नहीं मिल रहा है, मना कर रहे हैं सारे लोग, जो भी डॉक्टर्स लोग हैं। साहिबाबाद में ही है। हेलो, थोड़ी सहायता हो जाए तो बताइए सर। हेलो, सहायता हो जाए तो बताओ। मैं भी पूछता हूँ। हाँ 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 जानकारी के अनुसार कहीं आईसीयू में बेड खाली है नहीं। हाँ 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 आप भी मालूम करो। हाँ, समस्या होगी जी जी जी। जो बाकी हॉस्पिटल है उनमें भी कोई नवीन में मेडिकेयर में मैं बात करता हूँ। और उसके बाद हमने फ़ोन मिलाया मुरादनगर के विधायक अजीत पाल त्यागी को, जिनका नंबर बार बार गलत बताया जा रहा है और उनके निवास स्थान पर भी हमें कोई नहीं मिला जिससे अपनी बात हम रख सकें। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। वहीं फ़ोन हमने मिलाया लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को। 2 बार बैल गई, उन्होंने भी टेलीफोन नहीं उठाया, कोई रिस्पांस अब तक नहीं आया है, जबकि वो हर बार पे तलवार लेके हिंदू मुस्लिम करने निकल जाते हैं। आपने देखा होगा कि पिछली सरकार जो भी आई और अभी जो सरकार आई, सिर्फ और मंदिर मस्जिद के नाम पर आई, लड़ने लड़ाने के नाम पर आई, विकास कार्यों के नाम पर नहीं आई। जबकि हम लोगों को ज़रूरत शिक्षा की है, स्कूलों की है, अस्पतालों की है, लेकिन उन चीज़ों से हम बिल्कुल मुहैया नहीं रह पाते, हमारी कोई मदद नहीं कर पाता है। और सबसे बड़ी बात तो है आज की डेट में अस्पताल वाले जो आप इंश्योरेंस लेते हैं उस इंश्योरेंस पॉलिसी को भी नहीं मान रहे हैं, क्योंकि इस समय उन्हें कमाने का चस्का पड़ा हुआ है और आपके लिए वो यमराज साबित हो रहे हैं। और जब हमने इन सारे लोगों से बात करी तो किसी भी आदमी ने फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन आशा शर्मा रह गई थी। हमने उन्हें भी फ़ोन मिलाया, मेयर साहिबा को, उनका तो फ़ोन स्विच ऑफ था, वो तो मार्केट से ही गायब हैं। लेडीज़ हैं, हो सकता है घर के अंदर कोरोनाटाइज हों, लेकिन अपना कोई प्रतिनिधि तो बिठा सकते हैं जिससे कि लोगों की सेवा हो जाए। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि अनिल अग्रवाल के अलावा और सुनील शर्मा जी के अलावा कोई सामने नहीं आया। और फिर हमने फ़ोन मिलाया गाजियाबाद के लोकसभा सांसद वीके सिंह जी को। वीके सिंह जी के यहाँ से भी हमें आश्वासन मिला कि वो जल्दी ही कोई बात इंतजाम करके किसी भी अस्पताल में बेड मुहैया कराएंगे। तो माना जाए कि गाजियाबाद के अंदर सिर्फ
3 लोग ही सक्रिय हैं जो जनता की सुन सकते हैं, उनमें अनिल अग्रवाल, वीके सिंह और सुनील शर्मा हैं। अब आपको ये देखना है कि बाकी जितने लोग हैं ये जनता की कैसे सेवा करते हैं, किस तरीके से सेवा करते हैं। ये टेलीफोन उठाने में भी कतराते हैं, तो किस तरीके से ये आप लोगों के आगे खड़े होके वोट मांगेंगे। अभी चुनाव में टाइम है ना, ये चुनाव की चर्चा का टाइम है, अभी सिर्फ टाइम है जान बचाने का। लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, पुरजोर जो गुजारिश है कि आप कभी भी वोट करें तो सिर्फ विकास कार्यों पे करें, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए करें, अपने स्कूलों के लिए करें, अस्पतालों के लिए करें, जहां आप लोगों को इलाज मिल सके। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट ना करें। स्कूल बनाएंगे तो वहाँ मंदिर भी बन जाएगा, अस्पताल बनाएंगे वहाँ मस्जिद भी बन जाएगी। और मंदिर मस्जिद बनाने के लिए कोई ख़ास इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत नहीं होती, दिल में आदमी की जगह होनी चाहिए। कहीं नमाज़ पढ़ ले, कहीं भगवान के आगे मत्था टेक ले। लेकिन आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो हम लोग झेल रहे हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन की पूर्ति दिल्ली से लेके गाजियाबाद और गाजियाबाद से लेके कानपुर, महाराष्ट्र कहीं भी नहीं हो पा रही है। पूरा देश आज ऑक्सीजन की मार से झेल रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले टाइम में ये कोरोना किस करवट बैठता है, कितने हमारे चाहने वाले, कितने हमारे प्रिय लोगों को ये हमसे छीनता है। लेकिन आज का जो हमारा रियलिटी चेक था वो आपको सिर्फ आईना दिखाने के लिए था कि जिन लोगों की आप कसमें खाते हैं, जिन लोगों को से आप लड़ते हैं, वो लोग आपके कितने काम आ सकते हैं। आप देखते रहिए। आप अभी तक फिर मिलेंगे आपसे नई ताज़ा समाचार के साथ। नमस्कार।